कोई देखो, कोई खराब और कोई अच्छा नहीं होता है। जिस आत्मा में उसकी मन बुद्धि के शक्ति के आधार पे उसका अस्तित्व होता है, कोई भी हो। हमें देखने में लगता है, अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं नॉनवेज खा रहा है, तो हमें उससे घृणा का भाव आता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं खाते। परंतु यदि आप उसके आत्मा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस आत्मा के में जो मन बुद्धि के संस्कार हैं, जो उसके अंदर बुद्धि चल रही है, मन, तो वो एक प्रकार का निर्णय लेती है बुद्धि। तो उसके आधार पे वो नॉन वेज उसके लिए कुछ खराब नहीं है, उसके लिए खराब की डेफिनेशन नहीं है वो, कि तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे नजर में वो खराब है तो तुम्हें लगता है वो व्यक्ति खराब है, या हमें घृणा का भाव आता है। परंतु वो उसका अस्तित्व उसी के आधार पर है। जैसे आप कोस्टल एरिया में ले लो, जो वो रहते हैं ना, ये कोस्टल एरिया मतलब नदी के, समुद्र हाँ हाँ किनारे जो लोग हाँ, जो रहते हैं, ठीक है। मद्रास मद्रास वगैरह में जैसे मछली हाँ, का तो आटा, अब वो मछली लोग, खाई जाती है। हाँ वो लोग खाते हैं। तो अब हमें लगता है अरे वो लोग कैसे खाते हैं, परंतु अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये बात नहीं समझ आएगी। वो जहाँ पर स्थान वायुमंडल के आधार पर जन्म ले रहे हैं तो उन्हें वो चीज करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो उसका खाना भोजन है। ठीक है। तुलना करेंगे तो हमें लगेगा, इसीलिए महावाक्य में बोला जाता है आत्मा समझो, उसकी मन बुद्धि की शक्ति के आधार पे उसका अस्तित्व है। हमें कोई चीज इसी इसमें ये खराब भी कह लगता है। सकता है कि पापी से घृणा ना करो, पाप से घृणा करो। हाँ, ऐसा है ना? ये तो एक, हाँ ये तो है ही, परंतु इसको समझ, अगर समझा नहीं होगा तो ये केवल एक वाक्य है। अगर इसके पीछे की बात को हमने समझा ही नहीं होगा तो उस दुनिया में कहते फिरते हैं। परंतु क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। वो अपने आप ही पापी से घृणा हो सकता है। किसी से कहे भाई तुम इनसे ये कोई हैं, इनसे तुम अपने संबंध बहुत अच्छे, अपने मधुर संबंध बना लो, अपने रिश्तेदारी में इनको कर लो, तो पसंद नहीं करेगा कोई, क्योंकि व्यक्ति को ही देखता है इंसान। तो वो उसके, लेकिन अगर उसको ये डेफिनेशन पता होगी तो फिर वो ये दूसरी उसके बाद चेंज हो जाता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक परिवार में आते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो उनको ब्राह्मणत्व के आधार पे देखा जा रहा है। उनकी मन बुद्धि की शक्ति अब चेंज हो गई है, तो उनसे घृणा का भाव नहीं आ सकता है, क्योंकि हमें पता है मन बुद्धि पहले विकारी थी, चेंज हो गई तो वो परिवर्तन हो गया। तो हम देह को नहीं देखते हैं, तो घृणा का भाव नहीं आता है। अब प्रश्न प्रश्न पूछा गया है कि कहते हैं कि 36 में, या कहें जब परमात्मा आते हैं तभी जो है एटॉमिक एनर्जी तैयार होती है, इसका क्या कनेक्शन है? एटॉमिक एनर्जी मतलब आत्मा का जो बल होता है। आत्मा का बल तो कार्य ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर के की सूक्ष्मता का, उसके अंदर के जो अणु, उनका पता ही नहीं था काम कैसे कर रहे हैं। जो आया सो कर दिया, जो नहीं आया सो नहीं किया। चिंतन नहीं करते थे। आउटसाइड मतलब बहिर्मुखता में रहते थे। बहिर्मुखता ही हमारी दुनिया थी। बाहर से हम जिन संबंधों में हैं, बाहर से हम जिस पोस्ट पर हैं, बाहर से जो धन है हमारे पास, उनको ही हम अपने अस्तित्व का कारण समझते थे। उनको ही अपने अस्तित्व से जोड़ रखा था, इंटर रिलेट कर रखा था। और इतना जोड़ रखा था कि शायद हम सोचते थे कभी कभी ये सभी इनके साथ ही जीना और इनके साथ ही मर जाना। कभी सोचा ही नहीं था कि इसके अलग अलग भी हमारा अस्तित्व है, और शायद वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को कभी सोच नहीं पाते थे और सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि बंधे हुए थे उसमें। तो कौन सी एनर्जी काम कर रही थी? आत्मा की ऊर्जा नहीं काम करती है। किसकी ऊर्जा काम करती है? देह, और देह की परिभाषाएं काम कर रही होती हैं। जैसे कोई अणु होता है ना, कोई कोई चीज दे देते, कोई भी चीज उठा लीजिए, हर में अणु होते हैं, छोटे छोटे से अणु होते हैं। परंतु लोग अणु तक तो थे, उसके अंदर भी क्या होते हैं? एटम होते हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब साइंस साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कहें, वो लोग क्या करते हैं, जब स्टडी करते हैं तब उसके और सूक्ष्म में जाके देखते हैं कि इसके पीछे ऊर्जा कहाँ से आती है, कहाँ से ऊर्जा आ रही है, वो देखते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिकता में हम ये देखते हैं कि जो हम सोचते हैं, तो हम ऐसा ही क्यों सोचते हैं? कोई और ऐसा क्यों नहीं सोचता? 1000 लोग हमारी कॉलोनी में रहते हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं सोचता। सब तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उनको इतनी चिंता नहीं, हमें ही चिंता लगी हुई है। तो ऐसा अंतर आता है ना। तो जब हम ये अंतर देख पाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ देखते हैं कि जरूर वो और हम में अंतर है। तो इसको हम फिर टैली करना शुरू करते हैं। कहाँ से टैली किया? तो हमें कल्प वृक्ष मालूम चलता है कि देखो ये वृक्ष है, ये पत्ते हैं और हम बीज हैं, तो इतना अंतर पड़ा है।
तो वो अंतर को हम समझेंगे कैसे? वो तो हम आध्यात्म में ही समझ पाते हैं इसको। तो वो समझने को जो जानकारी हमें ऊर्जा देती, जिसको हम आत्मबल, वो कब शुरू होगा? जानकारी मिलेगी तो ही तो शुरू होगा। उसको हम क्या कहते हैं? आत्मिक ऊर्जा कह सकते हैं या एटॉमिक एनर्जी कह सकते हैं। बाहर में उसको जड़ अणुओं को खंगालते हैं, उसके अंदर का विश्लेषण करते हैं तो एटम तक पहुंचते हैं। और यहाँ जब हम अपने आत्मा का चिंतन करते हैं तो हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को पहचानते हैं, रियलाइज करते हैं कि ये जो है ना मेरा, ये जिस अस्तित्व से हम खड़े हैं इस दुनिया में, ये आज होगा कल नहीं हो सकता, हमेशा नहीं चलेगा मेरे साथ। हम अपने ओरिजिनल अस्तित्व को पहचान लें, उससे हम हमेशा रहेंगे, कायम रहेंगे इस दुनिया में, ऊंचे ते ऊंचे रहेंगे, जीते रहेंगे। यदि 100 लोग में से 99 लोग अपने बारे में नहीं जानते और आप जानते हो, तो क्या कहें, किसके चेतना का स्तर ऊंचा है? आपका। तो अंतर पड़ जाता है ना। तो ये अंतर को समझना, ये ऊर्जा पैदा करता है, आत्मा का बल देता है। तो हम क्या होता है, इसी दुनिया में रहते अपने अस्तित्व के, अपने मूल अस्तित्व में आना की के लिए बल मिलता है हमको। और वो बल, उसको हम क्या कह सकते हैं? आत्मिक ऊर्जा। तो वो ही बनती है, वो तैयार होती है। परंतु कब तैयार होती है? तो बता दिया, परमात्मा बाप के आने। परमात्मा बाप को हमेशा आने के लिए क्यों कहा जाता है? और कोई शब्द नहीं लगाया जाता, आने के लिए बोलते हैं। तो क्या चीज आती है? खास बात है, क्या आती है? ज्ञान से क्या चीज, क्योंकि परमात्मा को बता दिया गया शिव, और शिव का अर्थ क्या है? अखूट ज्ञान का भंडार। वो ज्ञान जो है तो हमेशा ही, परंतु हमारी पहुंच से बहुत दूर है। और वो कब आएगा? अरे तुम्हें तुम्हें तो याद आए कि तुम कुछ हो। तुम अपने जो ये अलग अलग बना रखे ना तुमने अपने बारे में, उससे बाहर तो आओ, तो तुम्हें स्मृति आए कि तुम कुछ हो। जब तुम्हें कुछ होने का पता ही नहीं है तो उससे तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं होगा। तो स्मृति आने की बात होती है। हम पढ़ते हैं, जानते हैं, बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन वो स्मृति नहीं आती है। वो स्मृति तभी आती है जब हम मानसिक स्तर पे, ये मोटी बुद्धि से सूक्ष्म जाते हैं। वो धीमे धीमे होता है, एक साथ नहीं होता। तो वो बात बताते हैं, उसके आने से कनेक्शन किसका है? आत्मिक बल का, एटॉमिक एनर्जी का। फिर एक और नाम देते हैं, हर हर बम बम। लेकिन वो तुरंत ही नहीं तैयार हो जाते। उसका नाम कहाँ से जोड़ा है? विश्वनाथ काशी से जोड़ दिया है। काशी मतलब स्मृति का तेज। तो स्मृति आते ही तो तेज आ नहीं जाता, उसमें भी समय लगता है। वो कैसे लगता है? जब हम ज्ञान के महावाक्यों की सूक्ष्मता को पकड़ते हैं, पकड़ते पकड़ते ऐसे पकड़ आते हैं कि एक बात बताएं तो बिल्कुल बम की तरह फटते हैं। तो क्या होता है? हर हर बम बम। जहां बता दे, जिसको बता दे, वो पूरा खत्म, वो दुनिया में खत्म हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। इतना गहरा ज्ञान होना चाहिए। तो जानकार जो होगा वो किसका, वो जो पार्टधारी पार्ट प्ले कर रहा होगा, तो ना ब्रह्मा का पार्ट प्ले कर रहा होगा ना विष्णु का। वो पार्ट कैसा होगा? वो वाला पार्ट, वो पार्ट होगा शंकर का। देखिए ये बात, ये जैसे 36 76, ये ना, ये खुद में ही आप लोग चिंतन करेंगे तो आपको अपनी परिभाषा समझ में आएगी कि मेरे लिए ये कहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये क्योंकि तो ये दूसरा कोई नहीं विपरीत है ना बता एक सकता। दूसरे के। ऐसा तो देखिए 40-40 साल से लोगों ने ले रखा है ना। परंतु 40 साल में क्या करा उन्होंने? 40 साल से बीके में चल रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो चल रहे हैं तो चल रहे हैं, क्या वो इन एडवांस तक आ गए? नहीं ना। तो क्या उनके लिए 36 बोलेंगे? यहाँ पे तो बोल ठीक। दिया ना, भगवान आता है, तो भगवान जब आया तभी तो बाप का परिचय मिला। तो वो कम से कम भगवान। इतना तो होना हाँ, चाहिए कि कोई चीज को हमने हमने जैसे कोई था, दुनिया में भी क्या होता है ना, कुछ जानकारी लेते हैं तो ज्ञान किसी गुरु ने दे दिया तो बस उसी गुरु पे ही विश्वास हो जाता है। तो जो अब उसी पे हो गया तो उससे ऊपर कहीं चेतना के स्तर पे पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। तो देखना भी पड़ता है, जो जो कह रहा है, जो सुन रहा है, जो बात कर रहा है, वो अपने स्तर को टैली कर सकता है कि मेरा चेतना का स्तर कहाँ तक पहुंचता है। ये मुख्य बात है। जब हम कहते हैं कि शिव बाबा सृष्टि पर सदा कायम है, तो ये बात कैसे साबित होती है? ठीक है, इस प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें तो मुकल और रथ की बात दिखाई दे रही है। हम इस दुनिया में कैरेक्टर बजाते हैं, एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, पर हम वो कैरेक्टर हो नहीं जाते हैं।
थोड़े समय के लिए वो कैरेक्टर होते हैं। मान लीजिए आप किसी के बचपन में मित्र बने, बड़े होकर वो आप ही की कंपनी में एम्प्लॉय बन गया और आप उसके मैनेजर बन गए, तो क्या हुआ? बदल गया ना। और मान लीजिए और थोड़े समय बाद वो आपका पड़ोसी बन गया, आप उसके पड़ोसी बन गए, तो बदलाव हो रहा है ना। फिर मान लीजिए कोई आपका छोटे में कोई आपके जो टीचर थे वो आपको पढ़ाते थे, आप स्टूडेंट थे, थोड़े और बड़े हुए, आपने उनके बराबर की पढ़ाई पढ़ ली तो आप उनके बराबर हो गए। फिर थोड़ी तो आपने और अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लीजिए, मान लीजिए वो टीचर के भी आप हेड बन गए। तो वहां पर क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? आप तो वही थे, आप नाम रूप से इस दुनिया में तो वही थे, बदला क्या? व्यक्तित्व तो बदल रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ रोल प्ले करते हैं, इस कैरेक्टर में आते हैं, रोल प्ले करते हैं, परंतु वो किस कैरेक्टर में आएंगे ये निर्भर करता है हमारे मूल कैरेक्टर पर। मूल रूप में हमारा अस्तित्व क्या है, इस दुनिया को क्या देने का है? तीन ही काम करते हैं हर लोग, किसी को भी आप देखेंगे, ऐसे भी छोटे सर्कल में भी देखेंगे चाहे बड़े सर्कल में देखें, हर व्यक्ति तीन काम कर रहा है। या तो कुछ स्थापना का काम करने में लगा हुआ है, या तो पालना काम में लगा हुआ है, या तो विनाश कर्म काम करने में लगा हुआ है। तीनों काम सब नहीं कोई करते, क्योंकि त्रिमूर्ति कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। त्रिमूर्ति कौन है? शिव ही है, वो तीनों काम कर सकता है। और जो जिसके द्वारा करवाएगा वो किसके आधार पर करेगा? चेतना के स्तर पर। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ना आए तो पूछिएगा। चेतना के स्तर पे ये तीनों काम कर सकता है। त्रिमूर्ति शिव है, कोई व्यक्ति त्रिमूर्ति के रूप में काम नहीं कर सकता। स्थापना भी कर ले, पालना भी कर ले, विनाश भी कर ले, नहीं हो सकता। वो जब विनाश कर रहा होगा तो पालना नहीं कर रहा होगा, पालना कर रहा होगा तो स्थापना नहीं कर रहा होगा। ये आप कहीं पर भी लगा के देख लीजिए और आपको ऐसी चीज दिखाई देगी, स्थापना, पालना और विनाश। तो तीन क्या है? एक तरह से कार्य हैं, जो तीनों ही कार्य ऊपर वाला करता है। परंतु जब हम इस दुनिया में कैरेक्टर प्ले करते हैं और एक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं, तब उस समय इनमें से कोई ना कोई एक एक्ट कर रहे होते हैं, तीनों नहीं कर सकते। सभी को स्पष्ट हो रहा है? तीनों हम क्यों नहीं कर सकते, कारण क्या है? कैसे करेंगे आप बताइए? स्थापना कर रहे होंगे उस समय पालना कैसे करेंगे? अभी आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसकी पालना कैसे कर लेंगे? और जब बना रहे हैं तो क्या विनाश कर लेंगे? उत्तर दीजिए। ठीक है। ठीक है, ऐसे करके तीनों काम पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको त्रिमूर्ति शिव बताया नाम। जब रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हम एक लिमिटेड डेफिनेशंस में होते हैं, ठीक है। वहां पर उसी के आधार पे हमारे इंद्रियां कार्य करती हैं, सोच विचार कार्य करते हैं। परंतु अब हमें वही पर्टिकुलर व्यक्तित्व क्यों मिला है? कारण उसका क्या होता है कि वो हमारे मूल व्यक्तित्व से कनेक्टेड है। इमली का बीज होगा तो उसका इमली जैसा ही व्यक्तित्व होगा, आम का होगा तो आम जैसा व्यक्तित्व होगा। परंतु जब हम रोल प्ले करते हैं तो इतने भूल जाते हैं, वो ही बन जाते हैं। ये भूल जाते हैं नहीं, ये हमेशा के लिए थोड़ी, मैं इतने काम के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ कि खा लूं पी लूं मर जाऊं, इससे ऊपर भी मेरा अस्तित्व है। जब वो इस सोच पाने की मादा डेवलप होती है तो वो आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाता है। तब कहीं जाकर उसे आभास होता है कि आत्म कल्याण भी कोई विषय है, विश्व कल्याण भी विषय है। इसके बारे में वो सोच पाने की संभावना हो जाती है उसके लिए। तो वो जो कैरेक्टर है ना, मूल कैरेक्टर, बात समझिएगा, उसको हम क्या क्या देते हैं, नाम क्या देते हैं उसको? हीरो पार्टधारी भी देते हैं। हम रोल तो प्ले करते हैं लेकिन हीरो पार्ट के आधार पे प्ले करते हैं। कोई एक कॉमन मैन भी काम प्ले करता है। नाम ले लेते हैं भगत सिंह। वो एक राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन था उन्होंने, ठीक है, उन्होंने युद्ध किया, परंतु उन्होंने जो काम किया, थे वो एक कॉमन मैन, इंडिया के कॉमन मैन ही थे। कोई बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं थे, बहुत बड़े राजनेता नहीं थे, परंतु उनके अंदर जो मूल व्यक्तित्व था वो क्या एक कॉमन मैन का था? नहीं, वो जो उनका मूल व्यक्तित्व था वो एक अनकॉमन था, वो उनका हीरो पार्ट था,
एक उनके अंदर हीरो पार्टधारी पीछे से प्ले कर रहा है, भले वो बाहर में देखने में एक कॉमन मैन दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हम सभी देख सकते हैं जो आध्यात्मिकता में प्रवेश कर चुके हैं, वो प्रवेश ही इसलिए करे हैं आत्म उत्थान के लिए, विश्व के उत्थान के लिए। वरना अपनी दाल रोटी चलाते रहे, क्या जरूरत है ये सब करने की? नहीं जरूरत है, क्योंकि वो छोटा नहीं सोचते हैं, कॉमन मैन की तरह नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके अंदर हीरो पार्ट पीछे से काम कर रहा होता है। अब वो हीरो पार्ट को रिकॉग्नाइज, पहचानना कब होता है? जब हम शिव को जानते हैं, परम सत्य को जानते हैं। उस सत्य को जानते ही हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम जागृत हो जाते हैं, अरे ये कहाँ जी रहे थे, क्या मेरा इतना ही अस्तित्व है, मर जाऊंगा तो सब खत्म? तो उसको जागृति आ जाती है, और जागृति आते ही वो जुड़ जाता है सत्य से। जैसे कि निराकारी जो ज्ञान था, जो निराकार था, अभी कोई आकार नहीं लिया तो उसके अंदर आकार ले लेता है। अपने मूल में वो जीने शुरू करता है, पहले पहले उसको पहचानता है, फिर उसमें निश्चयात्मक बुद्धि होता है कि मैं यही हूँ। उसके लिए वो सारे महावाक्यों को सब तरीके से लगाता है, दुनिया को देखता है, एंगल डेवलप करता है, वैसे दृष्टिकोण सब कुछ देखना सुनना सब शुरू कर देता है। तो उसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती जाती है धीरे धीरे, और जैसे जैसे निश्चयात्मक बुद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसका दृढ़ संकल्प, ध्रुव तारा होता है ना, उसकी तरह डेवलप हो जाता है। हम्म, ध्रुव मतलब एकदम पक्का, निश्चयात्मक। और जो हीरो पार्ट होता है वो निश्चयात्मक बुद्धि के आधार पे हीरो पार्ट होता है, कोई उसे बनाता नहीं है, वो अपने आत्मबल के आधार पे ही जीतता है। कोई इससे कहता नहीं तुम लड़ने जाओ, तुम विलेन को खत्म करो। उसकी आत्मा का बल ही बाहर आता है। वो क्या होता है? वो उसका मूल कैरेक्टर होता है। उसके अंदर हीरो पार्ट, एक हीरो बैठा होता है उसके अंदर, वो उसको प्रेरित करता है, नहीं तुम्हें ही करना है ये काम। वो ये इंतजार नहीं करता दूसरे आएंगे तो मारेंगे विलेन को, उसे पता हो तो मुझे ही करना है, जिम्मेदारी लेता है। तो वो होता है उसका मूल कैरेक्टर, जिसको हम मुकर्रर रथ बोलते हैं। वो सबके अंदर काम कर रहा होता है। हम यहाँ पढ़ ही क्यों रहे हैं? इसी कारण से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉमन कैरेक्टर नहीं है। तो इसीलिए बोला शिव बाबा सृष्टि पे सदा कायम है। भले भूल जाते हैं ज्ञान व्यान सब, लेकिन जितनी समझ डेवलप हो जाती है, वो ज्ञान हमारे अंदर अंदर काम करता रहता है। वो जानकारी हमारी जो अस्तित्व होता है ना, उसको जागृत रखता है। देश आजाद नहीं हो रहा, तुम्हें आजाद कराना है, वो जिम्मेदारी ले लेता है। घर छोड़ दे, बाढ़ सब छोड़ देगा, उसके ऊपर वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो ऊंचे से ऊंचा सोच सकता है, वो लिमिटेड नहीं सोचता है। वो केवल अपने देह के कल्याण के बारे में नहीं सोचता, वो उससे ऊंचा सोचता है। ये आत्मिक बल मानसिक कैपेसिटी बढ़ा देती है। छोटा नहीं सोचता है वो। 1000 लोगों की जान बच रही होगी तो अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा। ऐसा सोचना, ये सोच कहाँ से आ रही है? क्योंकि ये सत्य से कनेक्टेड है, यूनिवर्सल से कनेक्टेड है, इसलिए यूनिवर्सली सोच पा रहा है। ईश्वरी सत्ता से कनेक्टेड है, इसलिए वो जो सोच है उसकी, वो सत्य से ही सत्ता बनती है। तो ऐसे लोग ही लीडरशिप, आज तो छोड़ दीजिए, आज तो कलयुग का जमाना है, लेकिन पहले भी लीडर कौन होते थे जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिटी बना लेते थे? बोलने के आधार पे नहीं बनाते थे, उनके अंदर सच्चाई होती थी, जज्बा होता था सबको न्याय दिलाने का, तो वो ये कर पाते थे। और लोग उनकी बात मानते थे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी, ज्ञान की पवित्रता होती थी। जो सोचते समझते थे, एक्यूरेट सोचते समझते थे। इसलिए ये पावर हमेशा काम करती रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं? शिव बाबा सृष्टि पर सदा कायम है।